अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फिजियोलॉजी क्या होती है, दैट इज़ अबाउट द फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज़ एयर डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, हम अपनी आउटसाइड इन्वायरमेंट से अपनी लंग्स को इनसाइड लेकर, लंग्स के अंदर एयर को लेकर आते हैं। उसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, जिसमें हमारी दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वेस्ट मटीरियल के तौर पर दोबारा लंग्स से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। द थर्ड वन इज़ योर ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड वार्म करना। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है कि कोई भी जब आपने इन एयर को इनटेक किया तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को किल कर देना, ताकि वो आपकी म्यूकस की जो आपकी मेम्ब्रेन लाइनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको डैमेज ना करे और आपको कोई डिजीज़ कॉज ना करे। देन फोर्थ वन इज़ इन्फ्लुएंस टू स्पीच, यानी आप जब बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ योर साउंड। ठीक है, वो जो वाइब्रेशन होती है वो आपके लेरिंग्स के स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। देन अलाउज फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। सबसे पहला वो स्ट्रक्चर जिसमें से एयर गुजरती है दैट इज़ नोज़। ठीक है, तो नोज़ के अंदर से एयर भी गुजर रही है, यानी वो रिस्पिरेटरी फंक्शन भी दे रहा है और उसके ज़रिए ही हम स्मेल भी करते हैं। वेदर द स्मेल इज़ क्वाइट गुड और बैड, वो हमारा नोज़ ही डिटेक्ट करता है। अगर थोड़ा सा फंक्शंस की डिटेल में जाएं, सबसे पहले गैस एक्सचेंज। वही क्या होता है, अगर मैं ये ड्रॉ करूं कि ये हमारा ट्रकिया है, ये हमारा ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुए, वो एंटर हो गए हमारी इन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में। देन ये आगे छोटे 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 ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। अब क्या होता है, एयर हमारी आउटसाइड इन्वायरमेंट से अंदर आएगी और उसके अंदर तो ऑक्सीजन जब हमारी लंग्स में एंटर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये हमारा स्ट्रक्चर है लंग्स का एल्वियोलाई। ठीक है, और ये आगे हमारी कैपिलरी है। ऑक्सीजन क्या होगी, एल्वियोलाई से मूव कर जाएगी इनटू ब्लड कैपिलरीज एंड देन वो आगे हमारे टिश्यूज़ को दे देगा ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए हमारी कैपिलरी, और कैपिलरीज में से मौजूद ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई देन उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में भेज देगा। दैट इज़ योर गैशियस एक्सचेंज। उसके बाद है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में जब लेके आते हैं तो बॉडी में पहले से वाटर मौजूद है, वो इसके साथ रिएक्शन करती है और बना देती है कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ H2CO3। वो कार्बोनिक एसिड अगर फर्दर स्प्लिट करे तो वो टूटता है हाइड्रोजन आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। तो अगर बॉडी में हाइड्रोजन आइंस की जो कंसनट्रेशन है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं एसिडोसिस। ठीक है, ये अगर आप हम लोग का मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस की, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि जी बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, अल्कली की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और उसे कहते हैं एल्केलोसिस। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि एसिड बेस बैलेंस का बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या रोल होता है। उसके बाद है फोनेशन। फोनेशन क्या होती है, फोनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ योर साउंड। जो मैंने अभी कहा स्पीच हम बोलते हैं तो उसमें हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, थ्रू द वाइब्रेशन, यानी हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं तो अगर आप अपने गले पे हाथ रखें ना तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं थ्रू वाइब्रेशन। उसके बाद पल्मोनरी डिफेंस है। पल्मोनरी डिफेंस में क्या है, यानी वही बात के बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी बॉडी में एंटर हो जाए पैथोजन, उसको किल करना ताकि वो किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचा सकें। देन पल्मोनरी मेटाबॉलिज्म एंड हैंडलिंग ऑफ बायोएक्टिव मटेरियल्स, यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर मौजूद केमिकल्स को रेगुलेट करना। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। दैट अपर वन इज़ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो नीचे है दैट इज़ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हमारा नोज़ है, जो हमारा सबसे पहला रिस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू एयर पास करती है नेज़ल कैविटी के थ्रू। देन वो फेरिंग्स पे पहुंचती है, फेरिंग्स भी जो है उसके भी फर्दर पार्ट्स है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। देन ट्रकिया है। देन ट्रकिया जब बाइफरकेट करता है, डिवाइड होता है, तो वो ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंकाई फर्दर छोटे ब्रोंक्यूल्स जो कि लंग्स में एंटर हो जाते हैं, और लंग्स के अंदर हमारा मेन जो हमारा एल्वियोलर जो पार्ट है दैट इज़ योर रिस्पिरेटरी मेजर पार्ट, ये ही सारा मेजर काम करता है रिस्पिरेशन का। अगर हम थोड़ा सा इसको इस डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें किस तरह दिखाया है कि हमारा लेरिंग्स है, देन उसके बाद हमारा ट्रकिया है,
ट्रकिया जब बाइफरकेट कर रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है अंदर, तो वो हमें लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, और वो छोटे छोटे जो डिवाइड हो रहे हैं, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। एंड उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वुलाई हैं, और एल्वुलाई के ऊपर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो किस तरह से कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है वो आपको नज़र आ रहा है। छोटी छोटी ये रेड कैपिलरीज़ है, जिसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन इन कैपिलरीज़ के थ्रू यानी एल्वुलाई से कैपिलरीज़ में चली जाती है, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरी से इन एल्वुलाई में आ जाती है। उसके बाद आगे हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि डिविजन्स वही हमने बात की। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में अलग अलग करके दिखाया है कि हमारी सबसे पहले जो हमारे नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रल्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पीछे आते हैं तो ये फेरेंजियल फेरिंग्स है। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लेरिंजो। जो ओरोफेरिंग्स है इट इज़ ओनली अ रेस्पिरेटरी, यानी नेज़ोफेरिंग सिर्फ रिस्पायरेटरी है, नाक में से कभी खाना नहीं खा सकते, तो इसलिए वो सिर्फ रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी एयर वगैरह पास करती है। जबकि अगर हम बात करें ओरो और लेरेंजो की तो ये रिस्पायरेटरी भी हैं और ये डाइजेस्टिव भी हैं, इनमें से खाना भी गुजरता है और एयर भी गुजरती है, तो इट इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। और अगर नीचे हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें तो वो थॉरेक्स पोर्शन में जो कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया में से ये देखिए ये ट्रैकिया है और इसके अंदर ऐसे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रोंकियल ट्री, देन लंग्स। आगे चलें हम, अब मेजर बात आई है फिजियो की। पहले तो हम एनाटमी देख रहे थे ना कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो हम उनके फंक्शन की बात करेंगे ना। अब हमारे पास होती है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में हमारे पास क्या है, ऑल द स्ट्रक्चर्स थ्रू विच एयर पासेज, यानी कंडक्टिंग जोन में से सिर्फ एयर गुजरती है, वो किसी भी चीज़ के साथ एक्सचेंज नहीं होती, ना उसमें से कोई एयर मतलब इनसाइड जा रही है, सिर्फ उसमें से पास करी, मतलब वो सिर्फ पाथवे है जिसमें से एयर ने गुजरना, इट इज़ ओनली अ पाथवे। और उस पाथवे ने उसको साथ में उसमें मौजूद जो भी एयर है उसको ह्यूमिडिफाई कर देना, यानी पैथोजन वगैरह को किल करना है, वाटर की फॉर्मेशन यानी उसमें वाटर ऐड कर देना थोड़ा सा, ताकि वो म्यूकस जो स्टिकी पार्ट है, जैसे अगर मैं बताऊँ कि ये एक, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखें हम कह रहे हैं कि ये पाथवे इसमें से गुजर है, तो इसकी जो लाइनिंग है यहाँ म्यूकस है, ये साइड्स पे जो लाइनिंग में मैंने ये म्यूकस बनाया। अब कोई भी लेट्स सपोज पार्टिकल आया जो कि पैथोजन था, वो जल्दी से म्यूकस जिसको अपने साथ स्टिक करेगा, चिपक जाएगा और उसको किल कर देगा, ठीक है। तो ये म्यूकस का काम है कि वो क्या करता है, उन पार्टिकल्स को जो इंस्पायर्ड एरिया के साथ आते हैं, इंस्पायर्ड एयर में, उनको पकड़ता है और जल्दी से उनको किल कर देता है। यहाँ पे सीलिया वगैरह भी होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें रिस्पायरेटरी जोन, अब वो रिस्पायरेटरी जोन में से एयर पास भी करी लेकिन साथ में उसका वहाँ पे एक्सचेंज भी हो रहा है, जैसे ये इस लेवल पे कि एल्वेलाई में से जब उनकी कैपिलरीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई, तो कैपिलरीज़ में से ऑक्सीजन एल्वेलाई में जाती है, यानी कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर और ऑक्सीजन कैपिलरीज़ के अंदर, तो ये एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज। जबकि ये एक्सचेंज कंडक्टिंग जोन में नहीं होता, ये सिर्फ रिस्पायरेटरी जोन में होता है, ठीक है। तो आई होप कि रिस्पायरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन की क्लियर होगी आपको बात। नोज़ जो है उसका काम है वार्म करना, मोशन करना। देन साइनसेस हैं, साइनसेस में हमारे पास इनको नेम कहते हैं पैरा नेज़ल साइनसेस, जो कि 4 बोन्स के बने हैं, एथमोइड, मेस्टोइड, ठीक है, और हमारे पास मैंडिबल, ये हमारी बोन्स हैं जो कि साइनसेस को बनाती हैं, और इनका काम है स्कल के वेट को लोअर करना, क्योंकि बेसिकली ये एयर फिल्ड कैविटीज़ है ना, तो हवा आपको पता है हल्की सी है, तो उसकी वजह से आपके स्कल का वेट जो है वो हल्का हो जाता है। देन उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स की बता चुकी हूँ, 3 डिवीजन्स हैं, नेज़ो, ओरो एंड लेरेंजो। नेज़ो जो है दैट इज़ बिहाइंड द नोज़ और यहाँ पे एडेनॉइड्स भी होते हैं। फिर ओरो फेरिंग्स इज़ बिहाइंड द माउथ, जिसमें हायोइड बोन यानी सॉफ्ट पैलेट से हायोइड बोन तक वहाँ पे टॉन्सिल्स भी होते हैं। और उसके बाद लेरेंजो जो कि हायोइड बोन से ओसोफेगस तक। तो ये आपके एनाटमी का थोड़ा सा पोर्शन था। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है उसमें हमारे पास चेंज शेप टू अलाउ वोवल साउंड्स, यानी फोनेशन जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, दैट इज़ हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ योर साउंड। उसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसका हमने कहा लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, कार्टिलेजेस का बना हुआ है, कंडक्ट्स करता है एयर को। उसके बाद लेरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं, यहाँ पे देखें थायरॉइड कार्टिलेज जो कि मेल्स में लॉन्गर है, इसलिए उनकी वॉइस भारी होती है, ठीक है, और उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। और एपिग्लोटिस जो है वो क्या करता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये लेरिंग्स है की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए यहाँ ढकना है, उस ढकने को कहते हैं हम एपिग्लोटिस। जैसे लेट्स सपोज एक कमरा है, कमरे का दरवाज़ा जो है वो हमारे पास
यहाँ पे जो है एपिग्लोटिस है जो उसको बंद कर देता है। इस तरह ग्लोटिस को कवर करता है ताकि फूड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऊपर ना हो जाए, यानी ना चला जाए, और स्वेलिंग जो है उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये उसका काम होता है। देन उसके बाद हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया जिसमें से एयर गुजरती है। ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के हो जाते हैं, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी, और फर्दर छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स जो हैं वो फर्दर आगे एल्वुलाई में चले जाते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ लंग्स, जो कि मेजर रेस्पिरेटरी पार्ट है जिसमें एल्वुलाई है, और इसमें ऑक्सीजनेशन, ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैपिलरीज़ के नेटवर्क ने एल्वेलाई को सराउंड किया हुआ है, किस तरह ब्रोंकियोल्स हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जो जनरेट होता है थोरेसिक कैविटी में, थोरेक्स पोर्शन में, ये क्या करता है, ये हमारे थोरक्स के साइज़ को बढ़ाता है, प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से एयर मूव, जहाँ पे प्रेशर कम होता है ना एयर वहाँ चली जाती है। तो जब अंदर प्रेशर कम है तो एयर अंदर आ गई, जब बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर चली गई। तो वो डिपेंड करता है कि प्रेशर कहाँ है, उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली एयर मूव इन या एयर मूव्स आउट। तो बाहर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर बाहर चली जाएगी, ठीक है, और जहाँ कम होगा तो अंदर आ जाएगी। इस तरह से ये साइज़ को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करता है डायाफ्राम की हेल्प से। डायाफ्राम आपको पता है हमारा जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे ही पार्ट है। उसके बाद ये एक डिजीज़ है आज के टॉपिक का, आज का हमारा लास्ट पार्ट, हेमलिच मैनूवर। इसमें लाइफ सेविंग टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन को अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो आपने उसके चेस्ट को, जिस तरह से इस लेडी ने पकड़ा है इस बच्चे के चेस्ट को, आपने उस तरह से पकड़ना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है, ठीक है। तो एयर क्या होगी इसमें टेक्निक में आप देख रहे हैं कि विक्टिम जो है, अगर वो देखें कि वो बात वगैरह कर पा रहा है कि नहीं, तो उसने आपने उस विक्टिम के, उस पर्सन के बिहाइंड पीछे खड़ा हो जाना है। पीछे खड़ा होने के बाद आपने उसकी अपनी मुट्ठी को बंद करना है, रिस्ट को, और उसके चेस्ट कैविटी को पकड़ लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, नेज़ल साइड पे, यानी ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थ्रस्ट योर फिस्ट एंड 4 टाइम्स, 4 बार ऊपर की तरफ उसको पुश करें। रिब्स के ऊपर आपने स्टर्नम या रिब्स पे पुश नहीं करना, आपने उसकी चेस्ट कैविटी पे थोड़ा सा पुश करना है। तो उसके बाद क्या होगा, ये टेक्निक यूज़ करते हैं। और अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है तो उसको लिटा दें ऐसे, ठीक है। ये तो खड़ा हुआ ना वर्टिकल पोजीशन में, उसको आपने हॉरिजॉन्टली लिटा देना है, और फिर उसको क्या करना है, उसकी टॉप के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर फोर्स लगानी है, और उसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट करना है ताकि वो सांस ले सके। तो ये जब भी किसी पर्सन के अंदर उसको एयर नहीं सही तरह इनटेक कर पा रहा, तो ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है। सो आई होप कि इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।